हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अंग्रेजी। आज सन 2026 में आज आप पेपर देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसका कोड है एफई। तो आपके लिए वीडियो प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट, कौन सी क्लास के? 12th क्लास के स्टूडेंट ने, तो वीडियो प्यारे बच्चों स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्यारे बच्चों इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस पेपर का। और प्यारे बच्चों, आपका पेपर वही 100 नंबर का है, अंग्रेजी का पेपर है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। समय आपका वही रहता है, 3 घंटा 15 मिनट। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि 15 मिनट आपको, ठीक है, अलॉटेड किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यदि आपने वीडियो को स्किप करा, समझ लो कि आप फेल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फेल। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको फेल नहीं होना है, आपको होना है पास। क्या होना है? पास। अगर प्यारे बच्चों आप, ठीक है, 90 क्रॉस करना चाहते हैं, 90 प्लस करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक आपको देखना ही है। ठीक है, वॉच द वीडियो टिल द एंड। प्यारे बच्चों देखिए, प्लीज वीडियो को प्यारे बच्चों स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। मैं पूरा पेपर को आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और आप प्यारे बच्चों, ये आपको 20 फरवरी का पेपर है। आप 20 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या तारीख को देने जा रहे हैं? 20 तारीख को। अगर आप 20 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो बहुत मोस्ट होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका सेक्शन ए देखते हैं। प्यारे बच्चों, सेक्शन ए हमारा रीडिंग का पार्ट है। क्या है? रीडिंग का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो प्यारे बच्चों, क्या है? ये एक अनसीन पैसेज दिया होता है आउट ऑफ सिलेबस, इसे पढ़ते हैं और इसके, ठीक है, इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। फिर इसको पढ़ने के बाद अर्ली राइजिंग लीड्स, अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी उठना, लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, हेल्थ को लीड करता है, हैप्पीनेस है, खुशी प्रदान करता है हेल्थ की। और द मैन हु राइज लेट, जो व्यक्ति लेट उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंप्लीट टू वर्क टिल ए लेट hour in the evening he to go without the evening exercise which is necessary for health in spite of all his effort। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ये पूरा अनसीन पैसेज आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर इसके जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर अनसीन पैसेज को पढ़कर उसके सेंस के आधार पर आपको, ठीक है, अपने शब्दों में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे देने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। प्यारे बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है व्हाई अर्ली। तो आप देखेंगे कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी लेट उठने से बेहतर जल्दी उठना क्या है, क्यों बेहतर है, उनके लिए क्या नुकसान है, क्या हानि है, इस अनसीन पैसेज में आपको दे रखा है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या है, मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए क्या है प्यारे बच्चों, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो सीधी सी मैं अपने शब्दों में तुम्हें बता देता हूं। इसका आंसर आपको यहीं से कर देता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखो ट्रिक से बताऊंगा आपको, ठीक है। क्या बताऊंगा मैं? ट्रिक से। तो प्यारे बच्चों, इसको देखो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। यहीं से देखो कैसी ट्रिक लगानी है इसमें कि यहीं से उठाना है अर्ली राइजिंग, यहीं से उठाना है पहले अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग। और देखो यहाँ यहाँ बर्ब लगा देनी है। मैं देखो लिख के दिखाता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों, इसे ट्रिक से देखो इसका आंसर कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, लिखते हैं, देखिए आपके सामने। अब देखिए मैंने बताया कि अर्ली, इसमें से कहां से उठाएंगे? अर्ली से। तो अर्ली, ठीक है, राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये देखो क्वेश्चन में से ये भी उठाया, अभी कुछ नहीं करा है, केवल इसमें इज लगाया है। यहाँ क्या लगाया है? इसके स्थान पर केवल इज लगा दिया है कि अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट। यहाँ तक देखो मैंने केवल ये ट्रिक लगाई है। इतना आप यहाँ से लिखना शुरू करें। आपको कुछ नहीं आता है, जो बच्चे जीरो है उनके लिए तो प्यारे बच्चों ये रामबाण है, ये समझ लो ये ब्रह्म शास्त्र है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप काम करें। अब वो क्यों है तो देखो, आप पढ़ लेना इसको। इतना अगर मैं ज्यादा इसको पढ़ के बार बार बताऊंगा आपको तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप लगाए हैं बिकॉज, क्योंकि, कारण दिखाएं भाई, क्योंकि क्यों है, क्या कारण है। तो कह रहे हैं कि द लेट, यहाँ लिखते हैं, द लेट राइजर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। फिर बच्चों ये आपका फाइनल हो गया। वो कह रहे हैं अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट है। वो क्यों, ठीक है, क्यों बेटर है? बिकॉज, क्योंकि द लेट राइजर जो उठते हैं कैन नॉट टेक, वो नहीं ले पाएंगे एडवांटेज यानी कि लाभ ऑफ द रिफ्रेश आवर्स, ठीक है। रिफ्रेश मतलब तरोताजा है, घड़ी का, समय का, ऑफ इन द मॉर्निंग,
जो सुबह का जो समय होता है, जो समय की घड़ियां होती हैं, समय के पल होते हैं, जो लोग लेट उठते हैं वो, ठीक है, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जो फ्रेश ताजा हवा का, ठीक है, वो जो लेट उठने वाले नहीं ले पाएंगे। इसलिए जल्दी उठना बहुत अच्छा है, बेटर है लेट उठने से की अपेक्षा, ये इन्होंने बताया। तो पहले जो अगला क्वेश्चन करते हैं, बस कुछ नहीं है इसमें, देखो पूरा आप पढ़ लोगे तो आपको सब दिख रहा है, पीछे इसका दे रखा है आंसर, और ठीक है। अब मैं देखो आगे बताता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई डू सम थिंकर वर्न द मिडनाइट ऑयल। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं वो, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। वो इसको लिखेंगे कि सम थिंकर, तो यहीं से उठाएंगे, सम ग्रेट थिंकर लिख दे, अपनी तरफ से लगा सकते हैं कि सम ग्रेट लगा दो, उसमें ग्रेट दिया है अनसीन में, सम ग्रेट थिंकर, सम ग्रेट थिंकर, सम ग्रेट थिंकर, यहीं से उठा लिया मैंने। सम ग्रेट थिंकर बिलीव, उनका विश्वास है, सम ग्रेट थिंकर बिलीव, सम ग्रेट थिंकर बिलीव that they write best when working late at नाइट। तो वो कह रहे हैं कि सम ग्रेट जो थिंकर हैं, ठीक है, जो कुछ ग्रेट थिंकर हैं, ग्रेट सोचने वाले जो लोग हैं, कि उनका विश्वास है कि दैट की दे राइट, ठीक है, वो लिखते हैं, दे राइट वो लिखते हैं बेस्ट व्हेन वर्किंग लेट एट नाइट, क्योंकि जो रात में, बता रहे हैं कि रात में अच्छा से लिखा जाता है, माहौल शांत होता है, ऐसा उनका मानना है। जो कुछ, ठीक है, कुछ कुछ जो महान थिंकर हैं, सोचने वाले हैं, उनका ऐसा मानना है। तो अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, सी क्वेश्चन है। सी ये प्यारे बच्चे प्रत्येक 3 नंबर का है। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो इसके डिसएडवांटेज मतलब क्या नुकसान है रात में, ठीक है, कार्य करने के लिए लोग रात भर आधी रात तक कार्य कर रहे थे, उसके क्या हानि है, क्या नुकसान है, तो वो देखते हैं। तीसरा, तो यहीं से लगाते हैं वर्किंग से, यहाँ से उठा लो वर्किंग एट मिडनाइट, यहीं से उठा लेते हैं इसको, वर्किंग एट, यहीं से लिखा रहा हूं मैं, एट मिडनाइट। लिखने का तरीका समझो प्यारे बच्चों, वर्किंग एट मिडनाइट हमने इतना लिख लिया, वर्किंग एट मिडनाइट। अब इसके बाद इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं और कह देंगे कैन रुइन मतलब बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है क्या, वंस हेल्थ है, वंस हेल्थ, यानी कोई व्यक्ति है, कोई सब्जेक्ट मान लिया हमने, कोई भी अगर ऐसा करता है तो इसका क्या होगा, हेल्थ है खराब हो जाएगी। एंड, ठीक है, नेगेटिवली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क इन द लॉन्ग रन। इस प्रकार आप लिख सकते हो पहले। तो वो कह रहे हैं वर्किंग एंड मिडनाइट कैन रुइन, ठीक है, हमारी हेल्थ को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। नेगेटिवली अफेक्ट, उसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, हमारे काम पे इन लॉन्ग रन, जो लंबे समय तक चलेगा। पहले जो रात में ज्यादा, ठीक है, काम करने से ऐसा नहीं है, वो नेगेटिविटी फैलती है और हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। ज्यादा रात तक कोई भी कार्य करें तो सही नहीं है, ज्यादा रात तक करना, टाइम से ही कोई कार्य करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब डी यू क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट आर द, ठीक है, पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड द मिडनाइट आवर्स, दोनों का, ठीक है, इनका देखते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले बच्चे यहीं से उठाना कैसे शुरू करेंगे, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, तो द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ, यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे, द पॉसिबल एडवांटेज आर बेटर हेल्थ एंड, तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा, द पॉसिबल एडवांटेज आर बेटर हेल्थ एंड वर्क, ठीक है, हेल्थ एंड वर्क। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इन द मॉर्निंग एंड थिंकिंग ऑफ मिडनाइट फॉर सम इंडिविजुअल। तो प्यारे बच्चों ये आपके चारों, ठीक है, मैंने करा दिए। और प्यारे बच्चों हम देखो, और जैसे उसका क्या रहता है, ये क्या कहते हैं, बी वाले का, इसका बी वाले का भाई बस समथिंग कर वन द मिडनाइट ऑल, तो इसको प्यारे बच्चों हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ग्रेट थिंकर से दैट से कैन। तो प्यारे बच्चों ऐसे छांट के तो बच्चे ज्यादातर लिख ही देते हैं, मैंने इन्हें अपने शब्दों में बताया है कि अपने शब्दों में इसको कैसे लिखें। तो प्यारे बच्चों अगला नंबर देखते हैं इसका अभी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो प्यारे बच्चों नॉइजी का देखते हैं। तो नॉइजी का इसमें पैसेज में क्या हो सकता है, क्वाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, क्वाइट। यहाँ कहीं इसमें क्वाइट मिल जाए आपको, क्वाइट होगा, ये मिल गया आपको क्वाइट, ठीक है, क्वाइट आवर। देखो ये मिल गया आपको क्वाइट आवर, ये कहाँ गया आपका, ये बच्चों क्वाइट आवर। नॉइजी का क्या मिल गया, क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल शांत पल, स्वांत आवर ना, क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, यानी रात में बिल्कुल शांत पल होते हैं, शांत लम्हा होते हैं, शांत पल, ठीक है, समय। तो प्यारे बच्चों नॉइजी का क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल क्वाइट। क्या लिखेंगे, क्वाइट, ऐसे क्वाइट लिख देंगे बस। इसका आंसर एकदम क्वाइट लिख देना एक शब्द में, ज्यादा आप उसके चक्कर में मत पड़ना। दूसरे का व्हाट डू आर मीन बाय द मिडनाइट ऑल, जिसका मतलब होता है प्यारे बच्चों पूरी रात ये पढ़ाई करना या कोई काम करना, ठीक है, पूरी रात पढ़ाई करना या काम करना। तो इसको प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका मतलब कह रहे हैं
इसका क्या मतलब होता है, पूरी रात इसका काम करना, या ये कह रहे हैं मीन इसका मतलब है बर्निंग ऑल का, ठीक है। तो इसका मीन आपको लिखना क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका हम आंसर बर्निंग एंड मिडनाइट का आप यहाँ से लिख सकते हैं अनसीन पैसेज से, या फिर आपको ऐसे यहाँ से देखो बताऊं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से, इट इज ट्रू टू से दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एंड मिडनाइट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, अपने बना के लिख दो। अब प्यारे बच्चों इसका लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है सिनोनियम, रूइन का है। तो रूइन मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, तो सिनोनियम है एक जैसा, तो हम डेस्ट्रॉय लगा सकते हैं, डैमेज लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, डेस्ट्रॉय, ठीक है, या फिर डैमेज, ठीक है, डैमेज क्या लगा सकते हैं, डैमेज, ये दोनों में से एक लिख सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। ये आपकी अनसीन पैसेज पूरी हुई, 15 नंबर आपके प्यारे बच्चे ये पक्के हो, क्लियर हो गए आपके 15 नंबर। तो प्यारे बच्चे जो बच्चे कम जानते हैं वो इस प्रकार छांट छांट के भी कर सकते हैं, और जिनका एक दो सिनोनियम एंटोनियम वो भी याद तो करने पड़ेंगे आपको, एक ही नंबर के आते हैं, 3 नंबर का मामला है। तो देख लो प्यारे बच्चों अच्छे से आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी है राइट एन आर्टिकल ऑन, ठीक है, एनी वन, एक आपको आर्टिकल लिखना है, टॉपिक ने अबाउट 100 से 150 वर्ड में, ज्यादा नहीं, पहले बच्चे 100 से 150 के बीच ही लिखना है आपको, इससे ज्यादा लिखना है, 100 से कम में लिखना है और 150 से ऊपर नहीं लिखना है, इनके बीच में रखना है। अब आर्टिकल है आपका पहला इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट एट स्कूल में, और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और यूजफुलनेस ऑफ ए गुड, ठीक है, लिबरी। तो पहले बच्चे ये बहुत मोस्ट है, चाहे ये देख लेना। तो प्यारे बच्चों ये, ठीक है, आपको एक करना है। अगला देखो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन है, इसमें एडिटर के लिए बहुत आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये तो आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। अब मैं लिख के ना बता रहा हूँ, मैं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपने नहीं लिख, अगर आप कोई भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज लिखनी है तो मुझे, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं है या आप पे, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन नहीं है, आर्टिकल नहीं है, आपको ज्यादा लग रहा है कि ये हमसे नहीं आता है, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं, मैं आपको लोड कर दूंगा। अब प्यारे बच्चों हमारा सेक्शन आ गया सी, कौन सा सेक्शन है, सी सेक्शन देखते हैं, ग्रामर वाला पार्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों ये बनवर्ड आ गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर के, देखते हैं। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। तो प्यारे बच्चों ब्राइटनर है, ये क्या है, इसमें ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक, तो प्यारे बच्चे जो होता है ऑप्टिमिस्टिक है, ब्राइट द साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, द फ्रेज पिक होल्स इन मींस टू इंसल्ट समवन, टू अटैक समवन, टू पंच समवन, टू फाइंड फॉल्ट विद। तो ये है प्यारे बच्चों चौथा। और पिक होल्स का मतलब होता है किसी में है दोष ढूंढना, तो फाइंड फॉल्ट ये वाला चौथा वाला। अगला देखते हैं द सिनोनिम्स ऑफ, ठीक है, इंडस्ट्रियस इज। तो इंडस्ट्रियस इज क्या है, इसमें क्या होगा, हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री, तो प्यारे बच्चे ये होगा हार्ड वर्किंग, क्या होगा इसमें, हार्ड वर्किंग। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज विच इज वर्ड इन दिस सेंस इज एन एरर, किसमें एरर है, तो प्यारे बच्चों इसमें एरर आपका होना चाहिए द बेस्ट इन में, किसमें, इन, तो इनकी जगह आपको होना चाहिए ऑफ द, दिस कॉलेज इज द बेस्ट ऑफ ऑल कॉलेज, ठीक है, तो इन वाला ऑप्शन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला है द एंटोनियम ऑफ सक्सीस इज फेल या फेल्ड या फेलियर या पास। तो प्यारे बच्चों ये सक्सेस जो है ये नाउन है एक, तो फेल एक वर्ब है, फेल्ड इसका पास्ट है, पास ये वर्ब है, तो प्यारे बच्चों ये है नाउन फेलियर, तो इसको करेंगे, ठीक है, इसका एंटोनियम। अब देखिए प्यारे बच्चों अब बनाते हैं 5 ए का, ग्रामर का देखते हैं, एक बनाना है, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। तो प्यारे बच्चों चाहे कोई सा बना लो, चाहे ऊपर वाला बना लो, चाहे नीचे, एक बनाना है, तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये इंटरोगेटिव है, तो यहाँ सेड टू को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड मी, और व्हेन से जोड़ देंगे, व्हेन कंजक्शन, व्हेन सब्जेक्ट क्या, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई सी के बाद तो सी हो जाएगा, सी, और सेल का क्या हो जाएगा, शुड, ये पास्ट है, तो सेल का पास्ट हो जाएगा शुड, क्या हो जाएगा, शुड, ठीक है। हेल्प अब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, तो यू के पास क्या हो गया, मी, ये हो गया प्यारे बच्चों आपको फाइनल, ठीक है, फुल। अगला देखते हैं, इसको बना, चलो इसको भी बना लेते हैं। अब ये प्लीज आ गया, इसमें प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, तो प्लीज वाले को हटा के प्लीज को रिक्वेस्टेड में चेंज, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, आई, ठीक है, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड हर, प्लीज हटा दो, टू से जोड़ दो, टू हेल्प मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसके पास बदल जाएगा, ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आई का, ठीक है, आई के अनुसार आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, जस्ट का जस्ट रहने दो, नाउ का देन कर दो। ये प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्यारे बच्चों कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ये कह रहे हैं सिंपल बनाना है, और ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाना है।
तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, इसका बना दो। तो इसको प्यारे बच्चों बनाएंगे हैविंग से बना दें, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे द, ठीक है, द एनिमी हैविंग से बनाएंगे इसको। किससे बनाएंगे? हैविंग से, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है और इसमें हैविंग का प्रयोग कर देंगे। द एनिमी हैविंग, ठीक है, सरेंडेड, उसके बाद कॉमा और पूरा उतार देंगे द बैटल, ऐसे उतार देंगे बाद वाला, द बैटल वाज वॉन, और युद्ध क्या हुआ? जीत गया, युद्ध को जीता गया, युद्ध जीत लिया, ठीक है, ऐसे। अब नीचे वाला क्या है हमारा? ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ऐसे बना सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कह रहे हैं डिड यू सी हिम स्टडी, क्या बनाना है? पैसिव। क्या बनाना है आपका? पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो यहाँ आ जाएगा आपका ही। क्या आ जाएगा? है ही। और इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? वॉज। तो वॉज ही, तो प्यारे बच्चों हमने कर दिया वॉज ही। अब इसकी थर्ड फॉर्म सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन हो गया। अब क्या करना है आपको? सीन, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो सीन, स्टडी लगाना चाहे स्टडी लगा दो यहाँ, वाई यू, और स्टडी बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, स्टडी, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, और चाहे आप ऐसे बना दो इसको। एक तरीका और है, जैसे वाज, ठीक है, वाज ही सीन, ठीक है, यस्टरडे, ऐसे बना सकते हैं, यस्टरडे बाय यू, ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, ठीक है। अगला देखें पहले चीज का कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनेगी सर? कॉम्परेटिव डिग्री देखो, कॉम्परेटिव डिग्री में यहाँ बना देता हूँ इसकी, इसको ऐसे ही बना दो कॉम्परेटिव। आयरन सीधी सीधी बन जाएगी, आयरन इज मोस्ट की जगह मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ठीक है। मोस्ट के द मोस्ट वाले में एनी अदर हो जाता है, कंपैरेटिव में एनी अदर मेटल, धातु। प्यारे बच्चों आपको ऐसा बनाना है, तो प्यारे बच्चों ये ऐसे बनेगी, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पुअर आर हॉनेस्ट, अब देखो इसमें गलत है, ये पुअर आर ऑनेस्ट, इसमें क्या गलती है? यहाँ लग जाएगा द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। और डू यू टेक, ठीक है, प्राइड ऑफ योर वर्क, तो यहाँ ऑफ की जगह क्या आ जाएगा? इन, क्या आ जाएगा? इन। इनमें दोनों कर दिए मैंने, एक करना होता है, हालांकि दोनों करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए एक है आपका एक्सेप्ट, और ठीक है, एक है, ठीक है, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तो चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, वीक कर लो, वीक कमजोर वाला, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है। इसको ऐसा कर सकते हैं, ही इज, पहले वाले को कर रहा हूँ, इसे करना होता है, वीक मानी कमजोर, वीक मानी सप्ताह। तो ही इज टू हो गया, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, हमने इसके ऊपर बाक बना दिया। अब इसका बना दें कि आई, ऐसा बना सकते हैं कि आई विल बी, ठीक है, आई विल बी ऑन वैकेशन, में छुट्टी पर होऊंगा। कितनी छुट्टी पर होऊंगा? ठीक है, वैकेशन करो, वैकेशन नेक्स्ट वीक, कब? नेक्स्ट वीक। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार, ठीक है, इसे बना सकते हो नेक्स्ट वीक। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आपकी ये स्टोरी क्या है? आपकी स्टोरी, दो व्यक्तियों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों स्टोरी कैसे बनानी है? देखो स्टोरी में इसी में बना देता हूँ आपकी, दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो दो व्यक्ति मतलब टू पर्सन, यहाँ बनाना शुरू करते हैं। टू पर्सन क्या है? टू पर्सन वर ट्रेवलिंग, क्या कर रहे थे वो? यात्रा, ट्रेवलिंग टूगेदर, ऐसे बनाए, ठीक है। दो व्यक्ति क्या कर रहे? साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। सराय मतलब रास्ते में, सराय मतलब होटल, मकान, ठीक है, या कोई वेटिंग रूम वगैरह उसे कहते हैं सराय में। तो ठीक है, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो इसे बना सकते हैं ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में। सब पास्ट इंडेफिनिट है प्यारे बच्चों, कोई जरूरत वो नहीं है। उन्हें मतलब दे गॉट क्या मिला? अवसर मिला। तो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ए चांस लगा सकते हैं ना, अपॉर्चुनिटी लगाओ यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी जैसे ऊपर बना देता हूँ इसको, है जगह नहीं है। टू स्टे, ठहरने का, टू स्टे एट, कुछ लगा दो, पब्लिक होम लगा दो या होटल लगा दो, एट होटल लगा दो, होटल, ठीक है, एट होटल या पब्लिक हाउस कुछ लगा दो, एट पब्लिक हाउस, होटल या इन लगा दो, इन आई डबल इन, उसका ही मतलब सराय होता है। अगला देखें प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये मिल गया आपको, पूरा मिल गया, अवसर ठहरने का मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। तो वन ऑफ देम फाउंड ए पर्स फुल ऑफ रुपीज एट द डोर, ठीक है, ऑफ द होटल। होटल कर दो या इन कर दो, होटल या इनका मतलब होता है सराय, आई डबल एन इन। अगला देखें प्यारे बच्चे क्या है? अगला है उनमें से रुपए की थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, द सेकंड पर्सन, ठीक है, नीचे बना देते हैं, नीचे बना देते हैं, द सेकंड पर्सन सैड, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? द सेकंड पर्सन सैड कहा, इन रुपयों को बराबर बांट ले। तो बांट लें, तो ऐसा कर लो, लेटस से बनाएंगे एक, ठीक है,
एक उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि चलो ऐसा कर लें, लेट अस डिवाइड दीज रुपीज इक्वली, ठीक है। अगला है, ठीक है, इक्वली मतलब बराबर बराबर बांट लें, ठीक है। इन रुपयों को क्या करें, बराबर बराबर बांट लें। पहले व्यक्ति ने कहा, पहले व्यक्ति मतलब फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा द फर्स्ट पर्सन सेड द पर्स वाज ही बना देता हूँ, द पर्स वाज फाउंड थर्ड फॉर्म लगेगी, द पर्स वाज वाई लगा दो है, वाज द पर्स वाज फाउंड बाई मी, ठीक है। जो है पर्स क्या है, ठीक है, मुझे मिला है, मेरे द्वारा पाया गया है। पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, पर्स मुझे मिला है, अतः इसमें तुम्हारा कोई, ठीक है, अतः इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ तक बनाया, मिला है यहाँ तक। पहले बच्चों स्टोरी आगे भी है, अब मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो पहले बच्चों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, पूरी स्टोरी बनाऊंगा। तो आप इस प्रकार बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट है, वोकैबुलरी का ध्यान रखना है पहले बच्चों। अगर किसी का आपको, ठीक है, वर्ड मीनिंग याद नहीं है तो उसे एसएमएस लैंग्वेज में लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चों टेंस सही होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो चल भी जाता है, नंबर मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों बकाया स्टोरी ये हिस्सा नहीं है, इन पर दोनों में झगड़ा होने लगा तो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको सेक्शन डी करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, सेक्शन डी। अब देखो सेक्शन डी देखते हैं, लिटरेचर वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको अगर आपने करा ना हो, लिखा ना हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना इस पेज, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको पूरा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताना। अगर नहीं किया हो तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, ठीक है। ये डंगलस वाला है और ये गांधी जी वाला है, चंपारण वाला। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि एम हेमल सेड द फ्रेंच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज और इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लीनलेस एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो वी मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है, हमने लिखवा दिया है। अगर आप ना लिखा हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं। तो प्यारे वालों अगला ये क्वेश्चन, इसमें से एक करना चाहिए, ये वाला कर लो चाहिए कर लो। अब ये गांधी जी वाला, गांधी जी कैसे पहुंचे वहाँ चंपारण, तो ये ट्रेन से और गाड़ी से पहुंचे, ट्रेन से और मोटर कार से। गांधी जी रीच्ड चंपारण बाय द ट्रेन एंड मोटर कार। ही फाउंड द फार्मर फोर्स टू ग्रो है इंडिगो और सरेंडर देयर हार्वेस्ट एज रेंट। तो इंडिगो नील की खेती चंपारण में गांधी जी पहुंचे तो वहाँ किसानों को अंग्रेज सरकार द्वारा है बहुत क्या कराया था, फोर्स किया जाता है कि भैया नील की खेती करो और इसे कर के रूप में इस खेती को क्या करो, इसका कर्ज अदा करो, ऐसे उन्हें परेशान किया जा रहा था। तो कौन पहुंचे, हमारे महात्मा गांधी पहुंचे वहां पे। कौन पहुंचे, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार बच्चे अब देखो 8वां क्वेश्चन है हमारा, डंगलस वाला बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आया तो ये कर लो, डिस्क्राइब पीपल द वर्किंग द ग्लास, ठीक है, ये कर लो, बहुत मोस्ट है पहला वाला। तो इनमें से एक करना है प्यारे बच्चों, 7 नंबर का होगा, आपको एक करना है, ठीक है, ऑप्शन में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों नवा क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों पोयम का है, स्टेंजा है पोयम का, ठीक है, आंट, ठीक है, किसका, आंट जेनिफर का है। तो प्यारे बच्चों इसका क्या करना है, मैं आपको पूरा हल करके नहीं दिखाऊंगा, इसके प्यारे बच्चों इसे पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। तीन आते हैं और तीनों दूसरे नंबर के हैं और बहुत अच्छे होते हैं ये, ठीक है। आप तैयार कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से बस बताएं तो मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा इसका और करा दूंगा और भी अलग से। तो पहले 10वां क्वेश्चन आपका सेंटर आइडिया। आप सेंटर आइडिया तीनों बहुत ही मोस्ट है, तीनों सेंटर आइडिया आप याद कर लेना। माई मदर थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, प्यारे बच्चों, ठीक है, इनसे ऊपर नहीं आएगा, तीनों में से आपको एक फंस जाएगा। आपने नहीं करा हो सेंटर आइडिया तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको लिखवा दूंगा। प्यारे बच्चों ये है, अब ये क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है, अंटार्कटिका वाला। और ये ऑथर कैसे अंटार्कटिका पहुंचे, उन्होंने वहाँ क्या महसूस किया अंटार्कटिका में जाके, तो ये कर लो ना जी, सिंपल है, हु वाज हना, ठीक है, हना। और हाउ डिड द सी वेंट है, डॉक्टर सदाऊ से वो कैसे मिली, तो हाना कौन थी, हाना तो हाना वाज डॉक्टर सदाऊ वाइफ थी, सदाऊ की पत्नी थी। और ही मीट हिम, ठीक है, इन अमेरिका में मिली वो, वाइल ही वाज मेडिकल स्टूडेंट थी। और है उससे इसको क्या हो गया था, प्रेम हो गया था तो उन्होंने वहाँ शादी कर ली। तो ये है सदाऊ की, कुछ ना, बहुत सिंपल है। और देखो हाउ डिड सदाऊ, देखो ऑपरेट द व्हाइट मैन, उनने, ठीक है, व्हाइट मैन का ये वाला कर लो, थर्ड लेवल वाला। अगर जी बस ये बहुत सिंपल है, थर्ड लेवल वाला कर लो। आप जानते हैं थर्ड लेवल कहाँ स्थित है, थर्ड लेवल क्या था आपको पता ही है, सब काल्पनिक कहानी है। अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन प्यारे बच्चों हालांकि फाइनल हो गए। ये है प्यारे बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, साइकारिस्ट वाला। और व्हाट डिड द अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में। और यार टाइगर किंग वाला, 100 टाइगर किंग। तो प्यारे बच्चों ये मोस्ट है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट है, इन्हें याद कर लेना, लर्न कर लेना। अगर आपको, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम अवश्य बताना। प्यारे बच्चों मैं वीडियो इसकी, ठीक है, मैंने आपके चैनल पे वेट कर लेना, हालांकि पढ़े हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम अवश्य बताएं। प्यारे बच्चों हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।